2024 के हिसाब से ये स्थिति आपके लिए अनुकूल है, ऐसा लगता है आपको? अमिताभ जी, जनता जब हमारे साथ है तो परिस्थितियां अनुकूल है। बात वो सोचे जिनके साथ जनता नहीं। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो प्रारंभ में डिबेट के विश्लेषण में बहुत कुछ आपने बता दिया। बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई। ये जो 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, इसमें इनका नकाब पूरा उतर चुका है और जनता देख चुकी है कि क्या है इंडिया गठबंधन। क्या यही इंडिया गठबंधन है? सभी तलवार लेकर के एक दूसरे की घेराबंदी कर रहे थे, और घेराबंदी ही नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को पटकनी देने का भी प्रयास कर रहे थे। और मुझे तो अमिताभ जी, इधर कई महीनों से इंडिया गठबंधन की पूरे देश में कहीं चर्चा हमको सुनाई नहीं पड़ी। चर्चा सुनाई पड़ी तो सब एक दूसरे को, अखिलेश जी ने चुनाव में कहा कि कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, इसको तो वोट देना मत। ये जब हमारी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा भैया इंडिया गठबंधन है कहां, तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भैया इंडिया गठबंधन की हालत पतली। ये इनका आपसी मामला है। आप भी बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमने भी किया है। आपको पता था कि ये संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए एक नहीं हुई, ये अपने अपने को बचाने के लिए एक होने का प्रयास कर रहे थे। न इनकी नीति, न नीयत, न विचारधारा, न नेता। आज की तारीख में 8 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। 2 तो उत्तर प्रदेश में बोर्ड लग चुका, आपने देखा ही होगा। नीतीश कुमार वाले अलग कर रहे, दीदी वाले अलग कर रहे। तो ये इंडिया गठबंधन की हालत जो है वो उसी प्रकार से है जैसे खिचड़ी में कुछ नमक डाल दो, कुछ दाल डाल दो, कुछ चावल डाल दो, कुछ हल्दी, टमाटर भी डाल दो, गोभी भी डाल दो, आलू भी डाल दो, बन गई खिचड़ी। अरे भाई, आप तो लड़ने आए थे ना। और सुनिए बड़ी मजेदार बात, अमिताभ जी, रोज डिबेट पर ताव से लोग कहते थे डिबेट पर आपको, देखिए मध्य प्रदेश में इसमें इंडिया जो विपक्षी जो घटक दल थे, क्षेत्रीय पार्टी, वो क्या कहते थे, वो अपने को जीतने को नहीं कहते थे कि ये जो हमारा इंडिया गठबंधन, हम लड़ रहे हैं लेकिन ये इंडिया गठबंधन तीनों प्रदेशों में चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 में चुनौती देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अरे भैया, दो ना चुनौती। आपकी सरकार तो थी, छत्तीसगढ़ में भी थी, आपकी राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार थी। मध्य प्रदेश में जहां मेरी सरकार थी वहां क्या हालत हुआ, 230 में 163, मुख्य विपक्षी पार्टी 66, और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। और सुनिए बड़ी मजेदार बात, जैसे चुनाव आया इन्होंने कहा कोई मुद्दा नहीं है, जातिवाद चला दो, जातिवाद का मुद्दा चला दो। मध्य प्रदेश में ओबीसी के 72 सीटों में 55 अकेले भारतीय जनता पार्टी जीती, और कांग्रेस के 8 दलित और 9 आदिवासी सीटों को हमने छीन लिया, जनता ने हमारी झोली में डाल दिया। तो इनका जो हमारी शक्ति क्या थी, हमने तो कहा अमिताभ जी कि हमारी शक्ति युवा शक्ति है, नारी शक्ति है, किसान शक्ति है और गरीब शक्ति है। तो ये कहते थे नहीं, मेरी शक्ति जातिवार शक्ति है, करो भैया जातिवार। ठीक है, रुक अभी रुकना होगा, दोबारा में आता है। Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। नीतीश बाबू ने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठंडा भी है, लेकिन दोपहर में उन्होंने कहा तबीयत ठीक नहीं। अभी खबर
जब थोड़ा मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की रत्नाकर भाई, तो समझ में आया कि अभी जनवरी के पहले हफ्ते में बनारस में और उसके बाद आजमगढ़ में 2 रैली करने जा रहे हैं नीतीश बाबू। उत्तर प्रदेश में ताल ठोकेंगे क्या? अब बताइए, अब तो ताल लोकसभा के लिए ठोकेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि उन 27 के लिए ताल अभी ठोके लोकसभा छोड़ के। बैठक में नहीं आ रहे, उनका तबीयत ठीक नहीं, लेकिन बनारस में रैली की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसी एकता देख के तो सवाल खड़े होते हैं रत्नाकर भाई, नहीं? अमिताभ जी देखिए जी, जो क्षेत्रीय दल ये सोचते हैं कि हमारे उनके साथ आने से वो कमजोर हो जाएंगे, और उनको ये लालसा थी कि हम जो है हमारे साथ वो चुनाव लड़ते, चाहे लोकसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे जिला पंचायत है, चाहे नगर पालिका का चुनाव है, ये सब साथ में लड़ते, तो शायद कहीं ना कहीं उनके समझ पे एक प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठता है जी। अभी ये जो कह रहे हैं ये तो बचकानी बातें हुई। जब हम किसी चीज के लिए कोई समझौता करते हैं तो हम उसी चीज के लिए समझौते पे लड़ाई लड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया आपने तो उसको समझौता किया, इस पे भी करिए, उस पे भी करिए, तो जबरदस्ती की बात हुई। आप खुद ही उत्तर प्रदेश में आप एजेंडा पीडीए का तय कर देते हैं। आप खुद ही उत्तर प्रदेश में आप कह देते हैं कि हम 65 सीटों पे लड़ेंगे। आप खुद ही उत्तर प्रदेश में सारी चीजें खुद ही फाइनलाइज कर देती हैं। फिर इंडिया गठबंधन को क्यों कोसते हैं भाई? फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों कोसते हैं भाई? मैं ये भी कह सकता हूं अमिताभ जी कि अगर मध्य प्रदेश में हमने समाजवादी पार्टी के साथ अगर चुनाव लड़ा होता तो इनके पार्टी की जो छवि है हमको और 2-4 सीटों का नुकसान होना पड़ता है। अरे ये मैं भी कह सकता हूं। हाँ, ये मैं भी कह सकता हूं। ठीक बात है। हाँ। रही बात जो गठबंधन को धर्म निभाने की, वो कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म निभा रही है और आगे भी निभाएगी। आप चाहेंगे तो हमारे साथ आइए, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर आप चाहेंगे कि अकेले एजेंडा तय कर दें, अकेले सीटों को तय कर दें, अकेले अपनी राह चलें, तो भैया वो भी स्वागत योग्य है। आप कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। आप चैनल पे बैठ के क्यों रोना रो रहे हैं? आप डिक्लेयर कर दीजिए। और एक चीज कहना चाहूंगा मैं अमिताभ जी, अभी मैं ओपी सिंह जी की बात सुन रहा था, थोड़ा समझ दीजिएगा। ये कह रहे थे जनता इनके साथ है और परिस्थितियां जो है हमारे प्रतिकूल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल हमारे साथ 2003 में भी इसी तरह थी। 2003 में भी हम मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, लेकिन 2004 में परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो गई और हमने चुनाव जीता। और ये कह रहे जनता हमारे साथ है। मैं आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूं कि कितना करोड़ जनता इनके साथ थी 4 राज्यों के चुनाव में और कितने करोड़ जनता हमारे साथ थी। 4 करोड़ 90 लाख जनता, आंकड़ा देख लीजिएगा, चुनाव आयोग से मांग लीजिएगा ओपी सिंह जी। 4 करोड़ 90 लाख जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ थी और 4 करोड़ 81 लाख जनता, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। ठीक है, कहीं ना कहीं जनता हमारे साथ थी जी। ठीक, परिस्थितियां किसी विधानसभा में ज्यादा थी, आ गई किसी विधानसभा में। अरे एक मिनट रुक जाओ बाबू, आगे बात। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। ये जयराम रमेश ने कल ट्वीट किया था, जो ओपी सिंह जी ने रत्नाकर भाई ने बताया है। लेकिन जयराम रमेश थोड़ा
अर्ध सत्य बोल गए। 2003 पहुंच गए, गाड़ी इतनी बैक गियर में लिए गए हैं, कई किलोमीटर, 20 साल पीछे चले गए, लेकिन 18 नहीं दिखाई दिया जो बगल में था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते थे, बड़का बड़का फोटो लगाया था कि 19 में पलट देंगे मेज मोदी की। क्या 19 में 80% स्ट्राइक रेट रहा इन तीनों राज्यों में भाजपा का, और राजस्थान में तो पूरा ले लिया। क्या वो नहीं बताया जयराम रमेश ने? उसको धूरे से कहा इस पर काला कपड़ा डाल दो, ऐसे नहीं चलता। और दूसरी बात, ये आंकड़ा जो है ये सुरजेवाला लाए हैं, शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं सही, अभिषेक मनु, ये सुरजेवाला किसी ने ये आंकड़ा फ्लोट किया जो रत्नाकर भाई ने कोट किया। फिर अर्ध सत्य बोलोगे तो अब जनता खुद बहुत समझदार है। छोड़ो ओपी सिंह क्या कह रहे, रत्नाकर सिंह क्या कह रहे, जनता बुड़बक है क्या? ये 4 करोड़ 90 लाख, 4 करोड़ 81 लाख, इसका भी सच जान लो। तेलंगाना भी जोड़ दोगे इसमें क्या? नहीं ना, नहीं ना। ऐसे करोगे तब तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सब बातें नहीं करो। लोकतंत्र में हार गए, 5 साल में जाने कितने लोग रिटायर हो जाएंगे, कितने लोग चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, पीढ़ी बदल जाती है मेरे दोस्त, उतनी बात करो। खैर भैया, लेकिन ये विषय मेरा नहीं, ये कांग्रेस का तय करना। तारिक खान साहब, अब तो भैया हो गई 2 टूक। क्या मन भरे और गरज पड़े तो संग चलो, ने अपना काम देखो भैया। क्या अनाउंसमेंट हो गया, बोले तुरंत अलग जाओ, रोज झिकझिक नहीं करो यार। क्या कांग्रेस ने भी कह दिया, हमें लग रहा है ये भी समझ गए कि गुरु जितना डूबना था डूब गए, अब कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा। क्या मैं अमिताभ भाई जी रत्नाकर भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि चुनाव में कनेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जनता से, और जो वो कनेक्ट बना उसमें कंफ्यूजन रहा। अब उसका निष्कर्ष ये निकाला न जाए कि लोकसभा की बात की थी और हम जो बात कह रहे हैं वो अजीब बात कह रहे हैं। ये एक किस्म से सुझाव है कि जनता अपना जो चुनाव के लिए रुझान बनाती है उसमें सारे पैतरे अपना लेती है, और सबसे समझदार जनता ये हम लोग बेवकूफ है उसके आगे। मैं तो ऐसा कहता हूं, और उसके निर्णय का कोई सानी नहीं है, उसके निर्णय का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट होना चाहिए सभी को। अब बात आती है कि हमारा जो आगे का रास्ता है वो तय होगा या नहीं तय होगा। जब इन्होंने इस टाइप की बातें हुई तभी अखिलेश साहब ने कह दिया था कि जो पुनर्विचार की स्थिति में गठबंधन चला गया है जब सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। हमने कोई भी चीज अकेले तय नहीं की। अखिलेश साहब ने कहा कि हम सीटें देने को तैयार हैं, ले लो सीटें, आके बैठो बात करो। 110 सीटें तो हमने जब विधानसभा साथ में लड़े थे अमिताभ जी तब भी दे दी जी। तो इसलिए हम देने के लिए तैयार हैं। हम आज भी, हमें मिल बीजेपी से पूछना था। अभी ओपी सिंह साहब बैकवर्ड की बात कर रहे थे, मोदी जी ने कह दिया सिर्फ 4 जातियां हैं और कोई जाति नहीं है, तो क्या 27% आरक्षण खत्म करेंगे ओबीसी का? मैं तो मांग करता हूं कि बीजेपी की मंशा यही है कि वो 27% जो बैकवर्ड का आरक्षण है उसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि बैकवर्ड कोई जाति नहीं है, जाति हो गई गरीब, महिला, तो इनके हिसाब से आरक्षण होगा और उसका पुनर्विचार होगा। वही बात प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, वही बात ओपी सिंह साहब ने भी कही। तो इसका मतलब है कि आप 27% खत्म करना चाहते हैं। इसका निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसके विरोधी है। यही बात हमको रत्नाकर भाई को मिल के कहनी थी, तो रत्नाकर भाई हम ही से 4-5 सवाल रख देते हैं, बस यही समस्या। Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम,
फैंटास्टिक काम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। नहीं ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है तारिक रुक जाओ, वो ये मेरे ख्याल से कांग्रेस से क्या, फिर आऊँगा तकी साहब पास। कांग्रेस शायद ये कहना चाह रही थी कि हमने आपको कहा कि शुक्र को सवेरे आ जाना, चाय और बिस्कुट खिलाएंगे। आप वो बुधवार से कुंडी क्यों खटखटा रहे हैं? शुक्र को आना था सुबह, अब मन में आए तो आओ, नहीं तो भैया जाओ, छोड़ो, जाओ, जान छोड़ो टाइप की स्थिति आ गई। अब मैं समझ गया, मामला वहां तक पहुंच गया। ठीक, अब ये कैसे निभेगी ये तो छोड़ी दो। और एक बात जो कांग्रेस ने कही वो नई कही आज, अभी तक ये बात कमलनाथ के स्तर से लेके किसी स्तर पर नहीं आई थी, जो आज रत्नाकर भाई ने कही। उसी से जुड़ा एक सवाल लेके मैं तकी साहब पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये भी है कि अगर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो जो सपा की इमेज है उसके चलते कांग्रेस को 10-20 सीटें खोनी पड़ जाती। वो जो लठ वाला मामला है, मुझे लग रहा है कांग्रेस ने इसीलिए आम आदमी पार्टी से भी मिलकर चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि इनके भी कई नेता जेल में हैं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते। तो कांग्रेस ने सोचा होगा कि सिसोदिया, संजय सिंह और कौन वो अपना जैन, सब लोग जेल में तिहाड़ में है। रेपिस्ट क्या जब वो हुआ था जैन साहब का बवाल, तो कांग्रेस ने सोचा होगा इनसे भी दूर रहो। तकी साहब नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने छवि का मुद्दा उठा दिया कि भाई छवि का नुकसान हमको हो जाता। और आपके यहां वैसे ही इस वक्त तिहाड़ से रिश्ता चल रहा है, आना जाना। अमिताभ जी, अभी इंडिया गठबंधन का चुनाव तो हुआ ही नहीं, और मीडिया और बीजेपी पहले से अपने को विजय बताने, जब बीजेपी मुझे बताए दे रहे हैं। अरे पहले एग्जाम में तो बैठो, एग्जाम से काहे इतना डर रहे हो? एग्जाम से बैठने से पहले कोई आदमी अपने आप को उत्तीर्ण बताने लगे और खुशी बताने लगे तो ऐसे व्यक्ति का तो किसी मानसिक चिकित्सालय में इलाज कराना चाहिए। इंडिया गठबंधन का चुनाव 2024 में, सारे गठबंधन साथ में है, थोड़ा बहुत तो रहता है, कभी मीटिंग 50 मीटिंग होगी, कोई आया कोई नहीं आया, कोई आएगा 2-4 लोग बढ़ के आएंगे तो मीडिया पीछे पीछे माइक लेके भागेगा और बात करेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2024 में इंडिया गठबंधन पूरी दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और गठबंधन बनेगा और बीजेपी को हम लोग हराएंगे। और ये जो चुनाव के परिणाम आए, ये साफ साफ बता रहे हैं कि एकता की कितनी जरूरत है इंडिया गठबंधन में, और यही आगे सफल हो सकती है। अगर बीजेपी को रोकना है तो इंडिया गठबंधन के साथ होना है, जो हमारी सोच थी चुनाव से पहले, उस सोच को इसने सही साबित किया। और 2024 में और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक मिनट रुकिए तारिक खान।